So let's move with our topic for today. जिंदगी में ऐसा हजारों बार होता है जब हम दुखी हो जाते हैं, जब हमको लगता है हमारा समय साथ नहीं दे रहा, हमारे साथ चीजें नहीं हो रही, समय पे चीजें नहीं हो रही, और देयर इज अ डिले इन लाइफ, हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही। ये मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे बच्चों की जॉब नहीं लग रही, या हमारी खुद की जॉब नहीं लग रही, या कुछ भी ऐसा जो हमको लगता है कि जहां हमें लगता है कि समय साथ नहीं दे रहा। सो द क्लू इज इन दिस ओनली। समय साथ नहीं दे रहा, इसका क्या है हमारे जीवन में रेमेडी। सो ये क्लास सिर्फ एक रेमेडी पे डिपेंडेंट है, या एक ही रेमेडी आई एम गोइंग टू शेयर, बट वो रेमेडी इतनी पावरफुल, इतनी ताकतवर है कि आप खुद बाद में जब एनालाइज करोगे पूरे दिन में और अप्लाई करोगे तो ऑफकोर्स सक्सेस आ जाएगी। बट व्हेन यू आर गोइंग टू पुट 2 + 2 4 यू विल नो। ओके, सो जब आपको लगता है समय आपका साथ नहीं दे रहा, समय पे चीजें नहीं हो रही, तो हमारे जीवन में क्या कमी है? इसकी, समय बताने वाली घड़ी की। सो आज के सेशन का वैसे नाम होना चाहिए रिस्ट वॉच एनालिसिस, बट थोड़ा सा सस्पेंस मैंने क्रिएट किया था। तो हमारा समय साथ नहीं दे रहा, हमारे साथ चीजें टाइम पे नहीं हो रही, हमारी जिंदगी में हमें टाइम बताने वाला वो कौन सा टूल? वो टूल है घड़ी, जो कि स्पेशली वी हाउसवाइफ्स हमने छोड़ दिया पहनना। जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, वी यूज्ड टू वेयर अ रिस्ट वॉच, या इफ वी आर वर्किंग वी वेयर अ रिस्ट वॉच, बट व्हेन वी आर एट होम वी डोंट वेयर इट। वी मीन्स मी ऑल्सो। सो आप खुद देखिए कि जब आप घड़ी पहना करते थे उस जमाने में क्या था, आपके रुतबे क्या थे और आपके साथ चीजें कैसे होती थी। समय समय पे चीजें होती थी, हाफ ईयरली एग्जाम दिया, फाइनल एग्जाम दिया, 3rd से 4th में आ गए, 4th से 5th, 12th से 1st ईयर, ऐसे चीजें होती थी। बट जैसे ही हाउसवाइफ हो गई, घड़ी गायब, बिकॉज वी ऑल वेयर दीज बैंगल्स। स्पेशली आई कैन टेल अबाउट माई लाइफ की मैंने घड़ी पहनना छोड़ दिया था। अब घड़ी मेरे लिए क्या है? ऑर्नामेंट। पार्टीज में जाओ आप पहनो। बट इस घड़ी के बारे में भी आपसे शेयर करूंगी। तो जब अभी मैं एक किताब पढ़ रही थी तो मुझे ये बात हिट करी कि यस, जब हम हमारे समय को साथ नहीं लेके चलेंगे, जब हम हमारे वक्त की कीमत को नहीं समझेंगे, तो हमें चीजें समय के हिसाब से कैसे मिलेगी? When we are not aware of the time, चीजें हमारे साथ नहीं होती। कई लोगों की आदत होती है घड़ी को 5 मिनट पीछे रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आई विल गेट दीज 5 मिनट्स। बट देन जिंदगी भी वैसे ही होती है उनके साथ, हर चीज उनको 5 मिनट बाद मिलती है। उसी के रिवर्स दूसरे लोग होते हैं जो 5 मिनट आगे रखते हैं घड़ी को। वह भी सही तरीका नहीं है, उनके लिए भी जिंदगी में एक थोड़ा सा हार्डशिप क्रिएट हो जाती है। सो हियर वन रेमेडी, हमेशा अपनी घड़ी को बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे रखिए, तभी जिंदगी में चीजें आपके लिए एग्जैक्ट टाइम पे होगी। हर चीज आपको वो जो सही समय है उसी पे मिलेगी। जैसे कि हम जो खेती बाड़ी करते हैं, जो पेड़ ये गेहूं वगैरह उगाते हैं, तो एक समय होता है जब वो गेहूं उगता है। वैसे ही हमारी जिंदगी में आप लोग देखिएगा, जब आज आप पूरा ये सेशन अटेंड कर लेंगे, एंड व्हेन यू विल नो व्हाट इज द वॉच, व्हाट इज द कलर ऑफ द वॉच फॉर यू, व्हाट इज द राइट टाइम, टाइप ऑफ वॉच, वो सारे जवाब आज के सेशन में होंगे। एंड व्हेन यू विल डू दिस रेमेडी, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसके साथ चमत्कार नहीं होगा। 101% माई गारंटी। नहीं तो 100 रुपए वापस ले लेना, 100 नहीं 500 ले लेना। ओके, सो इट इज गोइंग टू हैपन, बशर्ते आप वो सब करें जो मैं आपको बता रही हूं। सो हमारी बॉडी में एक इकलौती वो चीज जो सजीव है, जो जीवित है, वो घड़ी होती है। ये कपड़े, इन सब में, ये गहने, इन नगीनों में है थोड़ी जान, बट इन गहनों में, इस बिंदी में किसी में कोई जान नहीं है।
बट घड़ी एक ऐसी चीज है, टिक 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 टिक, जैसे ही हमारी दिल की धड़कन चलती है वैसे ही घड़ी चलती है. सो दिस इज द ओनली लिविंग ऑब्जेक्ट ऑन आवर बॉडी. सो सिंस ये सजीव है, तो जितनी भी चीजें सजीव है उन सब का हमारे ऊपर इफेक्ट आता है. तो इसलिए हमको घड़ी पहनना जरूरी है, या जितनी घर में घड़ियां हैं उन सब को चलना जरूरी है. क्योंकि जब घड़ी चलेगी हमारी जिंदगी चलेगी. जैसे घड़ी रुकी हमारी किस्मत रुकी, हमारा समय रुका. मेरे घर में भी एटलीस्ट देयर आर 20 वॉचेस जिसमें सेल नहीं डले हुए हैं, क्योंकि किसी ने गिफ्ट कर दिया, कोई आउटडेटेड हो गई, कोई पुरानी हो गई. सो गेट रिड ऑफ दोज वॉचेस विच यू फील के वो आपके लिए प्रेशियस नहीं है, आप दोबारा उनको यूज नहीं करने वाले हो. गेट रिड ऑफ दोज वॉचेस, क्योंकि आपके घर की हर घड़ी में जान होनी चाहिए. जितनी घड़ियां बेजान, उतनी ही जिंदगी में बेजान होंगी आपकी भी. सो ये एक टिप है जो आपने हजारों बार YouTube पे सुना होगा, बुक्स में पढ़ा होगा. घर में घड़ियां चलनी चाहिए. क्यों चलनी चाहिए? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. भगवान ने हमको बनाया है, हम सब के अंदर एक आत्मा है, एक सोल है. ओके, वैसे ही इंसान घड़ी को बनाता है, और उस घड़ी में जब वो बैटरी डाल देता है तो उसमें एक जान आ जाती है. सो लाइक ह्यूमन बॉडी, सेम वे घड़ी काम करती है. जैसा हमारा दिल धड़कता है ठक ठक ठक, वैसे ही घड़ी का वो डायल पे वो सुइया चलता है, और उसी से हमारी जिंदगी में रफ्तार आती है, खुशियां आती है, प्रोस्पेरिटी आती है. हमारे रिश्ते, इफ यू आर सफरिंग विद रिलेशनशिप इश्यूज, वेयर अ वॉच, सी फॉर योरसेल्फ. क्योंकि क्या होता है, रिश्ते क्यों सफर करते हैं? जब हम रिश्तों को समय नहीं देते ना, तो रिश्तों में गड़बड़ हो जाती है. जिस दिन आप लोग रिश्तों में समय देने लगेंगे, आप देखेंगे सारे रिश्ते सुलझ जाएंगे. सो करना क्या है? घड़ी पहननी है बस. ऑटोमेटिकली यू विल सी जिंदगी में हर चीज समय पे होने लग जाएगी. स्पेशली मैं कहूं, आप अपने घर में सारी घड़ियों को ना भी सही कर रहे हैं, अपनी घड़ी ठीक कर लीजिए. सेट योर वॉच ऑन एग्जैक्ट टाइम. आई रिमेम्बर माई ग्रैंडफादर इन लॉ, जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए थे लाइफ में. उनके पास उस जमाने में ओमेगा थी. उसकी भी अभी कहानी बताती हूँ, ओमेगा क्यों स्पेशल है. ही हैड दिस ओमेगा एंड ही वाज वेरी पर्टिकुलर. हमको बोलते थे सही समय बताओ, मैं घड़ी मिला रहा हूँ. एंड ही यूज्ड टू बी सही एग्जैक्ट टाइम बताना. और उन दिनों में रेडियो से लोग अपनी घड़ी मिलाया करते थे, क्योंकि उस पर एग्जैक्ट आता था. एंड ही हैड रीच्ड ऑन अ वेरी हाई, बिग हाई थिंग, यू नो. बहुत बड़े बिग शॉट थे वो, हमारी कम्युनिटी के लिटरली महात्मा गांधी टाइप्स. क्योंकि वह समय के बहुत पाबंद, उनके लिए टाइम बहुत कीमती था. खाना खाना, उठना बैठना, रीडिंग, एवरीथिंग यूज्ड टू डू एज पर टाइम. ये भी बताऊंगी, जो लोग समय के साथ चीजें करते हैं उनकी जिंदगी में क्यों सक्सेस आती है. यहां हमारी एस्ट्रोलॉजी आ जाती है. So let me go very fast with things, and then we can have a question answer session on whatever I have missed or something you want to know more. Okay? So समय से आप क्या कोई बता सकता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा समय का पाबंद क्या है? बताइए. Does anybody know what is something which is very particular, very punctual? सूरज और चंद्रमा. Very good. Very good, very good. So सूर्य, पुराने जमाने में लोग समय कैसे जांचा करते थे? सूर्य को देख के कि अच्छा यहाँ पे है तो ये समय है, यहाँ पे है तो ये समय है. तो हमारी जिंदगी में जब हम घड़ी पहनते हैं, हम हमारी जिंदगी में सूर्य की एनर्जी ले आते हैं. सूर्य क्या है? एस्ट्रोलॉजी जिन्होंने पढ़ा है मुझसे उनको पता है, पर छोटा मोटा आपको भी बताती हूँ. सूर्य हमारे आत्मा का कारक है. सूर्य हमारी आरोग्यता का कारक है. सूर्य हमारा नेम फेम का कारक है. बहुत सारी चीजें सूर्य हमारी जिंदगी में बताता है. इसीलिए जब आप घड़ी पहनते हो, आप अपने प्लैनेट सूर्य को एनहांस करते हो. सो इट्स अ रेमेडी. जिन लोगों को किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया है कि तुम्हारा सूर्य नीच का है,
या तुम्हारा सूर्य गलत घर में पड़ा है, या तुम्हारे पास सूर्य की एनर्जी नहीं है, wear a watch. You will create that सूर्य की एनर्जी इन योर लाइफ. देर आर टू, एक और प्लैनेट की बात कर लूंगी, अदरवाइज यू हैव टू लर्न एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम मी, फिर मैं और बात करूंगी ग्रहों की. सो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी वाइज क्या होता है, सूर्य के लिए ये जो राउंड डायल होता है, ये बुध का कारक होता है. तो जिनके भी बुध खराब है वो गोल घड़ी पहनिए. और सो ऐसा ही देर इज अ स्क्वायर ऑल्सो, देर इज अ रेक्टेंगल ऑल्सो. उसकी बात जो ज्योतिष जिनको आता है उन्हीं से की जाएगी, बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाएंगे. बट फॉर नाउ यू ऑल कैन वेयर अ वॉच, या यू ऑल शुड वेयर अ वॉच. एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैसी वॉच? दुनिया में बथेरी वॉचेस आ रही हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, पिंक, रबर बेल्ट, लेदर बेल्ट, ऐसा मेटालिक बेल्ट. सो एज पर वास्तु, एज पर एस्ट्रोलॉजी और एज पर अ रेमेडियल मेजर, ओके, बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो मन को भाए वही करिए, क्योंकि घड़ी पहनना तो बहुत ही जरूरी है. बट अब आप नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हैं, अब आप चाहते हैं कि मैं बेस्ट ही करूं, उसके लिए है, डोंट वेयर अ रबर बेल्ट वाली घड़ी मत पहनिए, लेदर की भी मत पहनिए. लेदर आपको पता है बेचारे जानवरों को मार के लेदर लिया जाता है, सो बिग नो नो फॉर दैट. रबर की घड़ी क्यों ना पहने? रबर और लेदर दोनों में क्या है प्रॉब्लम? दे आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ एनर्जी, दे आर इंसुलेटर्स. जबकि मेटल क्या है? मेटल हैज दैट पावर. तो जो घड़ी की एनर्जी क्रिएट हो रही है इस डायल से, वो हमारी बॉडी में कैसे चली जाए विद वाइब्रेशंस, इसके लिए मेटालिक घड़ी बहुत जरूरी है. अब आपको बताती हूं मेरी जिंदगी में आई एम अ बिलीवर ऑफ गॉड एंड गुरु की ब्लेसिंग्स रहती है मेरे साथ, तो कई चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है मेरी लाइफ में. सो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई गॉट दिस वॉच. नाउ अगर आप पास से देखें, इट इज गोल्डन ऑल्सो, इट इज सिल्वर ऑल्सो. सो ये जब घड़ी मैंने खरीदी खुद के लिए ही, या शायद हस्बैंड ने गिफ्ट दी होगी, आई डोंट रिमेम्बर. सो इट्स वेरी प्रेशियस. अब प्रेशियस में हम इंडियन लेडीज क्या करती है, जो भी चीजें प्रेशियस होती है उसको हम कम यूज करते हैं. एंड मैंने इस घड़ी को क्या बना लिया, ऑर्नामेंटल. व्हेनेवर आई गो टू अ पार्टी आई वेयर दिस वॉच, अदरवाइज ये मेरे लॉकर में रहती है, क्योंकि इट्स एक्सपेंसिव पीस. सो इसको मैंने ऐसा रखा है. बट जब ये एक्सपेंसिव पीस मेरी लाइफ में आया, इसने मेरी लाइफ को अपग्रेड किया. इवन दो मैं इसको रोज नहीं पहन रही थी इसको बचाने के लिए, बट इसने मुझे अपग्रेड किया. सो व्हेनेवर, बहुत सारी बातें आज होगी इसमें वॉच के रिलेटेड. सो जब भी आप एक महंगी घड़ी खरीदे या आपके दोस्तों ने खरीदी हो, डोंट जज देम, डोंट कंडेम देम. मैंने भी ऐसा किया था. कभी भी आप ऐसा मत करिए कि आए लाखों रुपए की घड़ी ले ली यार, क्योंकि घड़ी क्या है, हमारा समय, हमारा वक्त, सारी चीजें तो इसी में है, हमारा गुड लक, हमारी डेस्टिनी. सो हियर्स अनदर टिप. जितनी आपकी कमाई है, जितना आपका स्टेटस है, उसका एटलीस्ट 2-3% की घड़ी आप पहनिए, मिनिमम है ये. ज्यादा पहनोगे ज्यादा अच्छा आ जाएगा. तो यहां मैं ये नहीं कह रही उधार लेके पैसे एक बड़ी सी रोलेक्स पहन लो, नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट. बट वेयर एक्सपेंसिव पीस ऑफ वॉच, क्योंकि ये फर्स्ट एक लिविंग थिंग है, और ये हमारे को जिंदगी में वैल्यू ऑफ टाइम बताता है. यू नो, जो लोग समय की कद्र नहीं करते, जिंदगी उनकी कद्र नहीं करती और उनको जिंदगी में ग्रोथ नहीं मिलती. सो ये एक ऐसी चीज है जो हमें वैल्यू बताती है, वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप, वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ मनी ऑल्सो. टाइम इज व्हाट? मनी. सो क्योंकि गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आ सकता, जो बीत गया यू कैन नेवर हैव इट. टुडे आई एम 47 years old. Can I have my time back? No, I have a limited time now. So उस वक्त में क्या ऐसा कर जाना है जो अब तक नहीं किया है, जिससे सक्सेस पाना है, वो ये घड़ी याद दिलाते रहेगी. इसीलिए we need to have a watch in our life
एंड दैट ऑल्सो समथिंग विच वी वैल्यू। तो अब जैसे ये एक्सपेंसिव घड़ी मैंने ली, इसको मैंने वैल्यू किया, हाँ ये मेरे लॉकर में रहती है। छोटी छोटी जो 2-4-5 हजार की घड़ियां हैं वो ऐसे ही ड्रॉर्स में पड़ी रहती है, कभी किसी पे स्क्रैच आ रहा है, कभी किसी का घड़ी बंद हो गई। हम जिस चीज को महंगी, इंडियन मेंटालिटी क्या है, महंगा, या तो महंगा या आपके किसी अजीज ने आपको दी हो, तो वो आपके लिए वैल्यूएबल पीस हो जाती है। सो वो जो घड़ी आपको लगता है, जैसे फॉर मी दिस इज मोर, ये मेरे लिए ज्यादा वैल्यूएबल है। जवानी में एक घड़ी थी जो किसी ने मुझे गिफ्ट की थी, वो वैल्यूएबल थी। राइट नाउ दिस इज अ वैल्यूएबल पीस फॉर मी। ओके, सो जो चीज आपके लिए वैल्यूएबल है, चाहे वो कीमत की वजह से है, चाहे वो एहसास की वजह से, इमोशन की वजह से, आपने अपनी फर्स्ट सैलरी से ली है, आपके फादर आपके मदर ने गिफ्ट की, हस्बैंड ने की, हाउएवर योर बेस्ट फ्रेंड, किसी ने भी आपको गिफ्ट की है, तो वो आपके लिए, जो भी आपको लगता है आपके लिए घड़ी वैल्यूएबल है। परसों से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, मैं भी शुरू करने वाली हूं ये रेमेडी, आप भी कीजिए। परसों से नवरात्रि, बुधवार, बहुत अच्छा दिन, आप अपनी घड़ी पहनना शुरू कीजिए। 180 डेज कंटिन्यूस, ओनली व्हेन यू आर स्लीपिंग तब खोलिए, बाकी पूरा दिन आप घड़ी पहनिए। वो घड़ी जो आपके लिए कीमती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए वैल्यूएबल है। मे बी आफ्टर द सेशन और 2-4 चीजें अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको लगता है नई खरीदनी है, नई खरीद लीजिए। ओके, नई खरीद के उसको ट्राई करिए, बट 180 डेज आपको पहनना है, 24/7, ओनली व्हेन यू आर नॉट, व्हेन यू आर स्लीपिंग तब मत पहनिए, अदरवाइज पूरा टाइम पहनिए। सोते वक्त अपने पिलो के नीचे घड़ी मत डालिए, आई वुड से हेडरेस्ट के पास भी मत रखिए। अगेन, मेरी वास्तु क्लास ज्वाइन करिए, मैं आपको बताऊंगी घड़ी कहाँ रखना है। अभी तक जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको भी नहीं बताया है। जो नए लोग आएंगे वास्तु क्लास में उनको ये मिलेगी, पुराने वाले घबराओ मत, आपको भी मिलेगी ये टिप। बट घड़ी को आप अपने से दूर रखिए व्हेन यू आर स्लीपिंग। क्यों तकिए के नीचे नहीं रखना है? क्योंकि घड़ी में एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और रात भर वो आपको सोने नहीं देगी। बहुत सारे आइडियाज आते रहेंगे तो आप सो नहीं पाओगे, इसलिए आप स्टिल रहने के लिए उसको दूर रख दीजिए। क्योंकि ये सूर्य भी है, तो उस समय तो चंद्रमा की एनर्जी है ना रात में सोते हुए, तो सूर्य को थोड़ा साइड में रख दीजिए। बाकी 180 डेज आप पहनिए इस घड़ी को। जो आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आए, जो आप सक्सेसफुल नहीं हो, कम टू मी, इट इज इम्पॉसिबल। नाउ व्हाट हैपेंस जब हम रेमेडीज करते हैं, यहाँ ये आपको एक्स्ट्रा बोनस चीज मैं बता रही हूँ, जब हम रेमेडीज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जैसे नगीना ही पहना, तो वो चीज का ऐसा एनर्जी होता है आपकी लाइफ में कि बहुत सारी चीजें अच्छी होने लग जाती है। जैसे अगर आपके घर में वास्तु दोष है, यस कार्तिका, आई टेक योर क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जैसे आपके घर में वास्तु दोष है, आपने ये घड़ी पहन ली, ऑटोमेटिकली वो वास्तु दोष दूर करने की आपको सलाह मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगी, आप मेरी क्लास अटेंड कर लोगे, या कोई वास्तु वाला बंदा आ जाएगा आपके घर में। ऐसे काम करते हैं वडलू, ऐसे जो आपके रेमेडीज होती है। यहाँ ये नहीं होगा कि आप 180 डेज घड़ी पहनोगे और आप आईएएस ऑफिसर बन गए, आप मुकेश अंबानी बन गए, नहीं, बट समय आपका साथ देने लग जाएगा। तो जब समय आपका साथ देगा, वक्त आपके साथ होगा, तो कैसे आप सक्सेस नहीं मिलेगी? आपको मिलेगी ही। अब वो सक्सेस कुछ भी हो सकती है, मनी रिलेटेड हो सकती है, रिलेशनशिप, और सब एरियाज में आएगी, किसी में ज्यादा किसी में कम। ऑफ कोर्स वो आप कितना वो करने लगते हैं श्रम, बट ये घड़ी क्या करेगी, ऐसा एनर्जी का वाइब्रेशन आपकी लाइफ में क्रिएट करेगी, आप ऑटोमेटिकली काम करेंगे, आप ऑटोमेटिकली समय देने लगेंगे चीजों को। और अब एक एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, क्यों मैं आई गो बाय वॉच, रिस्ट वॉच में नहीं पहन रही, बट मेरे घर के हर कॉर्नर में घड़ी है, एंड आई गो बाय वॉच। 3 बज गए, 4 बज गए, ऐसा करना वैसा करना, ऐसा मेरा आदत है। समटाइम्स या आई डोंट फॉलो, बट मेजोरिटी आई फॉलो।
ऐसा किसकी पत्री में होता है? जिसकी पत्री में पहला सूर्य इंपॉर्टेंट, दूसरा राहु केतु जिनके इंपॉर्टेंट होते हैं, उन लोगों को ये बड़ा क्यूरियोसिटी रहता है, आने वाला वक्त क्या होने वाला है, वेरी दे हैव दिस क्यूरियोसिटी। राहु कौन थे? राहु वो पर्सन था जो अमृत पाना चाहता था, बाय हुक और बाय क्रुक। सो ये लोगों के पास भी समय की बड़ी कीमत होती है, वैल्यू होती है, एंड दे आर वेरी इंक्विजिटिव अबाउट टाइम। सो जो आप लोग आए हो, कहीं ना कहीं आपको भी, मे बी अभी मैंने हाईलाइट नहीं किया था ना वॉच, नेक्स्ट टाइम व्हेन आई हाईलाइट द वॉच वाला फैक्टर, तो उस सेशन में जो जो लोग आएंगे उनको समय का बड़ा होगा। सो जिनकी पत्री में सूर्य इंपॉर्टेंट है, जिनकी पत्री में राहु केतु इंपॉर्टेंट है, उन लोगों को समय का बड़ा वो रहता है। और सूर्य जिनका अच्छा है, वो समय के पाबंद होते हैं, वो दूसरों के समय की भी कद्र करते हैं और खुद के समय की भी कद्र करते हैं, क्योंकि जो वक्त चला गया वो वापस नहीं आ सकता, कम व्हाट मे। सो डोंट लेट योर टाइम गो। सो व्हेन यू वेयर अ वॉच एज अ रेमेडी, आप अपने समय को हाथ में रखते हैं, समय को साथ रखते हैं, और उसको साथ रखने से सक्सेस। सो अब मैं आपको एक डिटेल्ड चीज बताने वाली हूं, ये भी एक्स्ट्रा है, प्लान नहीं था सेशन के साथ करा हुआ करने का, बट आई थॉट कि सिंस एस्ट्रोलॉजी इज अ वास्ट थिंग, तो आप अपनी राशि पत्री उसके हिसाब से नहीं कर सकते, बट न्यूमरोलॉजी इट्स अ इजियर थिंग, ये आप सब जान पाओगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आपको आपके भाग्यांक, दैट इज द डेस्टिनी नंबर, कैसे मिलता है भाग्यांक आपको? ऐड करने पे। जैसे मेरा 3 जून 1974 डेट ऑफ बर्थ है, तो 3 + 6 + 1 + 9 + 7 + 4, जो भी टोटल आएगा, आई थिंक इट्स 30। सो फॉर मी भाग्यांक क्या हो गया? 3। तो आपका जो भी ये भाग्यांक है, इसके अकॉर्डिंगली मैं आज आपको बताने वाली हूं कि कैसे रंग की आप वॉच पहने, ठीक है? बट इन केस इफ यू डोंट वांट टू फॉलो एनीथिंग, तो आई सजेस्ट वेयर अ वॉच लाइक मी, गोल्ड एंड सिल्वर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन वाली घड़ी पहन लीजिए, या फिर गोल्डन वॉच पहन लीजिए। ओनली जिनका डेस्टिनी नंबर 8 आता है वो गोल्डन वॉच ना पहने, रेस्ट एवरीबडी शुड वेयर अ गोल्ड। गोल्ड क्या है? गोल्ड बहुत कुछ है, उसके लिए प्राणिक हीलिंग सीख लीजिए, यू विल नो। बट गोल्ड इज वेरी नाइस थिंग इन लाइफ। सो गोल्डन वॉच पहनिए एंड देन सी हाउ योर लाइफ बिकम्स गोल्डन। सो अगर आपको कुछ भी नहीं जानना है, तो रबर, लेदर बेल्ट नहीं पहनिए, बिकॉज दे आर इंसुलेटर्स, एनर्जी नहीं आएगी, वो सिर्फ समय बताएगी घड़ी, पर जो हम रेमेडी कर रहे हैं सक्सेस के लिए वो नहीं होगी। तो उसके लिए मेटालिक वॉच पहनिए, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी एंड दे विल फ्लो इन योर बॉडी, ओके? क्योंकि घड़ी क्या है? घड़ी सजीव लिविंग थिंग है, ओके? और पहले घड़ियां क्या होती थी? ओमेगा, हाँ, सो जो मेरे दादा ससुर जी की घड़ी थी, वो घड़ी उनकी हार्ट बीट से चलती थी, जैसे ही वो नीचे रखते थे वो बंद हो जाती थी, जैसे ही वो अपने हाथ में पहनते थे वो चलने लगती थी। सो ये घड़ियां भी बहुत जबरदस्त होती है। तो चलिए बीच में इसी की बात करते हैं। कोई रोलेक्स क्यों खरीदे, कोई ओमेगा क्यों खरीदे? ऑफ कोर्स आपकी पॉकेट अलाउ करे तो ही खरीदिए। तो आई वुड सजेस्ट सॉलिटेयर मत खरीदिए, महंगी घड़ी ले लीजिए। क्यों? क्योंकि जब कोई घड़ी बनाता है, ये जो रोलेक्स, देयर इज अ बुक कॉल्ड अबाउट टाइम, उसमें बहुत अच्छी स्टोरीज है घड़ियों की, हर घड़ी के पीछे कहानी है। सो व्हेन यू वैल्यू दी स्टोरीज एंड व्हेन यू वैल्यू कि इसके पीछे क्या हुआ, कैसे ये ताजमहल, ताजमहल की ब्यूटी को क्यों हम निहारते हैं? क्योंकि हमें उसकी पता है क्यों तो वो बनाया गया था, कितने लोगों ने बनाया था, कारीगरों के साथ क्या हुआ, ये सब। वैसे ही जो ये कीमती घड़ियां हैं, रोलेक्स, ओमेगा, टैगवर, ये सब घड़ियों में क्या है? कहानी है, किसने बनाई, कितने घंटे लगे। तो एक जो एक्सपेंसिव पीस होता है उसको बनाने में 2 साल लगते हैं, और जो 2-3 कारीगर मिलके इसको बनाते हैं, और वो हर रोज उसमें जरा सी चीज डालते हैं। 2 years they take to create a masterpiece. सो देखिए कितना कीमती वो चीज हो जाती है, जिसमें 2 साल कोई कारीगर अपना खून पसीना सब डालता है उस घड़ी में, उसमें क्या पावर होती है। एंड देन
वो एक दिन, एक पल, एक समय चूज करते हैं और फिर उसमें वो बैटरी डालते हैं जिससे वो घड़ी चलने लगती है। ये महंगी घड़ियों की है। तो जब आप महंगी घड़ी पहनेंगे, एक्सपेंसिव पहनेंगे, ऑफ कोर्स आपकी किस्मत ज्यादा चमकेगी, क्योंकि वो एक कीमती पीस क्यों है? मेहनत की वजह से। तो जैसे ये बड़ा एक्सपेंसिव ज्वेलरी भी बनती है, वो क्यों एक्सपेंसिव होती है? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, बिकॉज ऑफ द, हाँ, सो इन घड़ियों में भी बहुत प्यारी क्वालिटी चीजें डलती है, मेहनत लगती है। सो डोंट, आई यूज टू अंडर एस्टिमेट, इसलिए मैं इस पे वो कर रही हूँ कि आई रिमेम्बर इन 12th मेरी एक फ्रेंड ने ओमेगा खरीदी थी उस समय 40,000 की, एंड आई वाज लाफिंग ऑन हर कि यार गहनाई खरीद लेती, घड़ी क्यों खरीदी। बट उसका मुझे बाद में पता चला कि घड़ियां बहुत कीमती होती है, क्योंकि वो हमारी जिंदगी में लिविंग थिंग है, और लिविंग थिंग होके हमारा वक्त, हमारा समय, हमारी सक्सेस, हमारी प्रोस्पेरिटी होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम वो देते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी एक्सपेंसिव पीस गिफ्ट करते हैं। नाउ ऑन दिस नोट ओनली, क्या हमें घड़ी देनी चाहिए या हमें घड़ी गिफ्ट में मिले, क्या लकी? सो यूजुअली देयर इज अ मिथ कि घड़ी गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट लेफ्ट राइट सेंटर आप नहीं घड़ी गिफ्ट करें, अपने खास लोगों को घड़ी दें, क्योंकि घड़ी क्या है? आप अपना समय दे रहे हैं किसी को। सो जो आपकी जिंदगी में खास, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, जो भी बेस्ट फ्रेंड, whoever you feel is very special, very close to your heart, उसी को घड़ी दीजिए। लेफ्ट राइट सेंटर मत दीजिए, क्योंकि ये आपका समय है। अगर आप इसकी कदर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सो डोंट गिव। और अगर आपको घड़ी मिली है गिफ्ट में, तो वो एक खास चीज है, क्योंकि किसी ने अपना समय आपको दिया है। सो वैल्यू दैट वॉच ऑल्सो, इवन इफ इट्स नॉट एक्सपेंसिव, वैल्यू द इमोशन, क्योंकि किसी ने भले ही जाने अनजाने दे दिया, बट उसने अपना वक्त दे दिया, और इस वक्त में तो सारी पावर है। तो डोंट गिव घड़ियां ऐसे ही ना, जस्ट फॉर द हेक ऑफ गिविंग, डोंट गिव। इट्स है नहीं, ऐसा बोला जाता है। बट जो स्पेशल है उनको दीजिए। तभी तो हम लोगों के यहाँ शादी में दामाद को घड़ी दी जाती है, बहू के लिए भी घड़ी भेजी जाती है। आई रिमेम्बर माई फादर हैड गिवन अ गोल्डन वॉच टू माई हस्बैंड in those days, and it's still with us, and we will pass on to our children, generations. So घड़ी बहुत ही स्पेशल चीज है, उसको थोड़ा एक्सपेंसिव लीजिए, समथिंग वेरी स्पेशल इट शुड बी। या तो किसी खास पर्सन ने दी है तो बढ़िया बात है, नहीं तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव, एज आई टोल्ड यू 1 or 2% ऑफ योर टोटल इनकम। तो परसों नवरात्रि है, परसों बढ़िया सी गोल्डन वॉच, गोल्ड और सिल्वर मिल जाए बहुत अच्छा, नहीं तो गोल्डन ले लीजिए और उसको पहनिए फॉर 180 days, फॉर हैविंग सक्सेस इन लाइफ, फॉर हैविंग गुड रिलेशनशिप्स इन लाइफ। मैं भी आपके साथ पहनने वाली हूँ कंटिन्यूस, अदरवाइज मैं ऑफ एंड ऑन पहनती रहती हूँ। स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में पहनती थी, शादी के भी बाद कुछ साल पहना, बट फिर वो लहंगा वहंगा उस चक्कर में नहीं पहना। बट अब आपके साथ मैं भी पहनूंगी, एंड वी विल ऑल मीट आफ्टर 180 days कि हमारी जिंदगी में क्या स्पेशल हुआ। ठीक है, उसके अब आप लोग सब नोट डाउन कर लो। आई एम टेलिंग यू भाग्य। अच्छा कार्तिका, अपना क्वेश्चन पूछ लो बीच में। यस कार्तिका, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। यस मैम, आपका नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते कार्तिका। मैम आपने कहा जैसे सोते टाइम नहीं पहनिए, बाकी टाइम पहनिए, तो ये क्या वॉचेस भी कंटामिनेट नहीं हो? होती है, इसके लिए प्राणिक हीलिंग सीखो और उसको साफ करना सीखो। आई एम स्टार्टिंग किलर, so then you can do it, you know it. Yes, because it's a living thing, the way we get contaminated. Very good question, I'll address that also. So you can mute yourself. So जब आपको लग रहा है आपकी जिंदगी में समय से चीजें नहीं हो रही, समय पे आपको चीजें नहीं मिल रही, डिले, whenever you face delay in life, start wearing the watch and then see how the things start moving in your life. जैसे जैसे घड़ी चलेगी वैसे वैसे हमारी जिंदगी में चीजें होने लगेगी। कार्तिका ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये हमें हमारी एक बहुत बड़ी ट्रेनर आई थी, इंस्ट्रक्टर प्राणिक हीलिंग की,
और उन्होंने ये हाईलाइट किया था, ऑल्दो उन्होंने सारी चीजें हमें नहीं बताई थी, बट उन्होंने ये बोला था कि जो तुम घड़ी पहनते हो उसके अंदर एक पर्टिकुलर चीज होती है, जो क्वार्ट्ज होता है उसके अंदर, वो कंटामिनेट होता है। सो अपनी घड़ी को ऑफ एंड ऑन क्लीन किया करो। सो उसके लिए प्राणिक हीलिंग सीखो। नहीं आता है तो हमारे पास आ जाओ, हम कर देंगे। बट यस, यू नीड टू क्लीन योर घड़ी। जैसे कि वी नीड टू क्लीन आवर बॉडी, सेम वे वी नीड टू क्लीन आवर घड़ी ऑल्सो। ओके, सिंस आप लोग प्राणिक हीलर्स नहीं हो, और अगर कुछ लोग नहीं है उनको ये बता देती हूँ, यू कैन क्लीन योर घड़ी। मेरा एक डीक्लटरिंग वाला सेशन चल रहा है, मेरे यूट्यूब पे मैं डाल रही हूँ, मेरे यूट्यूब पे मैं रेमेडीज डाल रही हूँ कैसे घर की चीजों को ठीक करें। तो आप अपनी घड़ी को भी उन चीजों से कर सकते हैं। तो स्मजिंग से बहुत अच्छी घड़ी ठीक हो जाएगी। सेज, वाइट सेज से स्मज करके आप क्लीन कर सकते हो अपनी घड़ी को। तो इसके लिए आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी हर रोज मैं डाल रही हूँ एक ना एक टिप, ठीक है। तो आप अपनी घड़ी को वैसे कर सकते हो, और प्राणिक हीलर हो तो आपको आइडिया है कैसे ठीक कर सकते हो। नाउ नोट डाउन, भाग्यांक से कैसी घड़ी यूज करनी चाहिए जिनका भाग्यांक है। अब क्या हो गया वो 3+6+1+7+1+9+7+4 टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। ओके, सो द फर्स्ट वन इज नंबर 1, जो सूर्य का ही नंबर है। सो इन वालों को गोल्डन घड़ी पहननी है। ओके, गोल्ड स्ट्रैप, गोल्ड डायल। एंड किस दिन से पहने? संडे। फॉर यू द डे इज संडे। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। ओके, देन नंबर 2, जो उनको सिल्वर घड़ी पहननी है ऑन मंडे। सो अगर आपको लग रहा है बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, वेयर योर वॉच, और गोल्डन घड़ी पहन लो जब नेम फेम नहीं हो रहा है। नंबर 3, जो कि मेरा है, उनको गोल्डन वॉच पहननी है ऑन थर्सडे। सो मुझे थर्सडे को पहननी है, वेडनेसडे को नहीं पहननी। नंबर 4, उनको मेटालिक घड़ी पहननी है। Mostly they can wear any kind of metallic watch, but if they really want to get precise, then gray. But I usually don't like grays and these colors, but it's up to you if you want to. और नंबर 5 वालों को पहननी है सिल्वर कलर की घड़ी। सिल्वर एंड गोल्डन मिक्स पहन ले वो तो और अच्छा है, ऑन वेडनेसडे, ठीक है। और नंबर 4 वालों को कब पहननी है घड़ी? सैटरडे को। अगर आप ग्रे वाली पहन रहे हैं तो, गोल्डन पहन रहे तो थर्सडे को ही पहन लीजिए। देन कम्स नंबर 6 वालों को पहननी है, इधर दे कैन वेयर अ सिल्वर वॉच और दे कैन वेयर अ रोज गोल्ड। रोज गोल्ड पहनोगे और बढ़िया रहेगी ऑन फ्राइडे। यू विल हैव लॉट ऑफ लक्ष्मी माँ की कृपा। तो अगर किसी के जिंदगी में पैसों की कमी है तो वो रोज गोल्ड वॉच पहन ले, लक्ष्मी माँ की कृपा हो जाएगी। नंबर 7 वाले गोल्डन वॉच पहने, दे कैन वेयर ऑन थर्सडे। नाउ नंबर 8 पीपल, उनको एक तो गोल्डन वॉच नहीं पहननी है, अगर वो चाहे तो गोल्ड प्लस सिल्वर पहन ले। उनको रेकमेंडेड अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी तो है ब्लैक घड़ी पहननी, बट अगेन यू हैव टू ट्राई एंड सी, ओके, ब्लैक पहने कि नहीं पहने। सो आई वुड सजेस्ट आप सिल्वर पहन ले, ठीक है, या सिल्वर गोल्ड पहन ले। एंड नंबर 9 पीपल शुड वेयर अ कॉपर वॉच ऑन ट्यूसडे। कॉपर की घड़ी पहने आप ट्यूसडे को, और ब्लैक घड़ी पहने सैटरडे को 8 नंबर वाले। ओके, 180 days कंटिन्यूसली। नाउ घड़ी क्या होती है पता है आपको? फोर्थ डायमेंशन। फोर्थ डायमेंशन मतलब हायर रेल्म्स, उधर की है ये घड़ी। सो ऑब्वियसली हायर रेल्म्स में कौन है? गॉड्स, डिवाइन। सो इट विल इनहैंस योर गुड लक, इट विल इनहैंस एवरीथिंग इन योर लाइफ, और आपकी जिंदगी में सब कुछ, हर चीज होगा। सो एक और रेमेडी है, जितनी घर में घड़ियां रुकी हुई है या तो उनको डिस्पोज ऑफ कर दो,
या उनमें आप बैटरी डलवा दो, and you will see for yourself how the life starts moving. You will get ideas, you will get opportunities, you will get things by which you can have success in life. ठीक है? So एक बार मैं देख लूं कुछ मिस तो नहीं किया. एक और चीज है कि घड़ी कौन से हाथ में पहने, वो भी मैं आपको बताऊंगी. सो घड़ी कौन से हाथ में पहने, अक्सर लोगों का ये सवाल रहता है, लेफ्ट हैंड में पहने, राइट हैंड में पहने. तो यस, लेफ्ट हैंड में पहनने को क्यों बोला जाता है, क्योंकि राइट हैंड हमारा काम करने का हाथ है. तो ये कन्वीनियंस है, काम करते करते आप घड़ी देख सकते हो. राइटिंग इन योर एग्जाम, यू कैन सी योर वॉच एंड यू कैन प्लान कि हाँ भाई इतना टाइम बचा है, और आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो. सो लेफ्ट हैंड में फॉर कन्वीनियंस, सो दैट ये वाले हाथ से काम भी करते तो वो घड़ी को लगेगी भी सही. बट हियर अनदर रेमेडी, राइट हैंड में वो लोग पहनते हैं घड़ी, क्या होता है जिस हाथ में आप घड़ी पहनते हो उसके रिवर्स ब्रेन आपका एक्टिवेटेड होता है. तो लेफ्ट हैंड में पहनोगे, राइट ब्रेन एक्टिवेटेड होगा. ओके, तुम करके चली जाओ. So, where was I? Yeah, राइट हैंड में जो घड़ी पहनते हैं उनका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेटेड होता है. सो नाउ लेफ्ट ब्रेन क्या करता है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाता है, आपको थोड़ा करेजियस भी बनाता है, आपका एनालिटिक माइंड को भी एक्टिवेट करता है. तो अगर आप जिंदगी में सफर कर रहे हो इन चीजों से, देन वेयर ऑन अ राइट हैंड. आप देखिएगा लाइफ में बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने राइट हैंड में घड़ी पहनी भी होती है. प्रियंका चोपड़ा, ओशो, बिल गेट्स, and there are many more who wear in right hand. So if you feel कि आप अपनी उस घड़ी को बचा सकते हैं काम करते हुए, और आपको लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे, यू आर नॉट वेरी रिस्क टेकर. करेजियस का क्या मतलब है, रिस्क टेकर. आप डरते हो, नहीं ये करूंगी तो शायद सही नहीं हो, ये बिजनेस करूं, बच्चे का ये रिश्ता, तो देन यू वेयर ऑन योर राइट हैंड एज अ रेमेडी 180 days. ओके, अदरवाइज यू कैन वेयर, क्योंकि लेफ्ट हैंड क्या हो गया, यहाँ पे कंफर्ट हो गया. सो इट्स गोइंग टू बी अ कंफर्ट थिंग. आप रिलैक्स रहते हो, कंफर्टेबल रहते हो लेफ्ट हैंड में पहन के. आपको ये भी डर नहीं रहता कि घड़ी की लग जाएगी राइट हैंड में काम करते हुए. And it's convenient to see घड़ी also, है ना. So that's up to you. आप किधर भी पहने, राइट लेफ्ट, आप देखिए अपनी जिंदगी को, सोचिए समझिए और उसके अकॉर्डिंगली कीजिए. देन अनदर क्वेश्चन इज राइट एंड लेफ्ट हैंड हो गया. देन अभी एक मुझे याद आया था क्वेश्चन, आई एम फॉरगेटिंग. एनीवेज लेट्स सी. सो लेफ्ट एंड राइट का ये हो गया. एक बार मैं देख लेती हूँ, शायद मुझे याद आ जाए नोट्स में. मैम राइट ब्रेन को एक्टिवेट करने से क्या होता है, राइट ब्रेन लव एस्पेक्ट को इफेक्ट करता है, कंफर्ट. और एक और स्टडी है, आप जब राइट हैंड में घड़ी पहनते हो, राइट हैंड में, आप इकोनॉमिकली भी साउंड हो जाते हो, इंडिपेंडेंट हो जाते हो रादर, आई वुड से. अब वो पॉइंट तो आपका मिस हो गया है, मे बी याद आएगा तो आई वुड पुट इन द ग्रुप. नाउ सिंस आप लोग सब आए हो तो एक वास्तु रेमेडी भी देना बनता है. हाँ याद आ गया, गुड. सो घड़ियों को रिप्लेस कर दिया है मोबाइल ने आजकल. सो डोंट डू दैट, क्योंकि मोबाइल का क्या होता है, वन तो कन्वीनियंट नहीं होता, निकालो आप जेब से और देखो, तो आप वक्त बहुत कीमती है. व्हेन यू मिस ऑन टाइम, यू मिस ऑन थिंग्स. सो हैव अ रिस्ट वॉच इवन दो यू हैव अ फोन, क्योंकि फोन में क्या होगा, बैटरी भी चली जाएगी. सो इसी के साथ दूसरी चीज क्या है, आजकल एप्पल वॉचेस, आजकल हमारे पास ये डिजिटल वॉचेस है. ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि मत खरीदो या व्हाटएवर, बट इफ यू आर वेयरिंग एज अ रेमेडी फॉर सक्सेस, देन वेयर अ नॉर्मल ऐसी वॉच, डिजिटल वाली मत पहनिए.
बिकॉज एप्पल वॉचेस की बैटरी अप एंड डाउन होती है, कभी फुल है कभी, तो आपकी किस्मत को भी वह इफेक्ट करती है, क्योंकि व्हेन वी आर डूइंग थिंग्स एज अ रेमेडी then we need to do in a proper way. Otherwise आप wear your Apple Watch, there's no problem, it's convenient, आप आंसर कर सकते हो फोन कॉल्स, that's up to you. but अगर आप रेमेडी की तरह पहन रहे हैं और 180 डेज के बाद मुझसे बात करना चाहते हैं, then wear a metallic watch. Okay, golden, silver और combination of two. और हाँ, रेमेडी, वास्तु रेमेडी क्या है? अगर आपको लगता है जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज है, रिलेशनशिप, पैसा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, तो आपका जो घर का ब्रह्म स्थान है, उस ब्रह्म स्थान में आप एक, या तो ग्रैंडफादर क्लॉक्स नहीं आती थी पेंडुलम वाली, वो लगा दीजिए जिसमें आता है साउंड टिंग टोंग हर घंटे के बाद, या कुकू वॉच जो वो चिड़िया बोलती है ना उसमें, वो वाली वॉच आप लगाइए ब्रह्म स्थान में. ओके, अब दिशा तो वास्तु क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, बट नॉर्थ या ईस्ट में लगा दीजिए. लॉजिक में बताऊंगी क्यों वास्तु क्लास में, बट अदरवाइज पुट इट ऑन द नॉर्थ वॉल, साउथ ईस्ट वॉल. ब्रह्म स्थान क्या होता है वो भी वास्तु क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी उसके लिए भी, कि कैसे अपने घर का जाने, बट मोटा मोटा सेंटर ऑफ योर हाउस इज योर ब्रह्म स्थान. ओके, सो यू कैन डू दैट. अगर आपको लगता है जिंदगी में बहुत बवाल है और यू वांट टू सेट थिंग्स राइट, यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ वॉच. इसका भी मेरे आने वाले दिनों में ना, जो मैं डीक्लटर, रिमूविंग नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम होम, वो जो सीरीज ले रही हूँ यूट्यूब में, उसमें आ जाएगा इसका भी रेफरेंस. साउंड से कैसे नेगेटिव एनर्जी रिमूव करें, उसमें इसका लॉजिक होगा. ओके, सो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज देयर, बट अंडरस्टैंड, जहां मैं साउंड के थ्रू हीलिंग दूंगी ना, उसमें समझ जाइएगा ये वॉच सेम वे काम करती है. सो लेट्स रैप इट अप बिफोर आई ओपन इट फॉर क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट, रबर या लेदर वॉच नहीं पहनना है, और आपको मेटालिक वॉच पहननी है इफ यू आर यूजिंग इट एज अ रेमेडी. वॉच आपको हर रोज पहननी है, ओनली सोते वक्त नहीं, फॉर 180 डेज कंटिन्यूसली. और जब आपकी लाइफ में सक्सेस आ जाएगी, फिर आप वैसे ही नहीं छोड़ेंगे इसको पहनना. 21 दिन आप कंटिन्यूस पहनिए, अवेयर होके, फिर आपकी आदत बन जाएगी. ओके, नवरात्रि आ रही है परसों से, आप उसमें पहनिए. गोल्डन या सिल्वर बाय डिफॉल्ट पहन सकते हैं आप, चाहे दोनों मिक्स पहनिए, चाहे ओनली गोल्डन पहनिए, एंड आई वुड सजेस्ट ओनली गोल्डन ही पहनिए. ओनली इफ आपका 8 डेट ऑफ बर्थ है तो ओनली गोल्डन मत पहनिए, फिर मिक्स पहन लीजिए. और अदरवाइज वेयर अ गोल्डन वॉच. और क्या है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, ये आप अपना कन्वीनियंस देखिए, आप क्या चाहते हैं लाइफ में, उसके अकॉर्डिंगली आप देखिए. एंड घड़ी पहनने से आपके सारे एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स ठीक होते हैं. तो जो भी अब नए लोग मुझसे एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे, उनको मैं बता दूंगी कि कैसे, जैसे आज बताया सूर्य और बुध, दो तो बता ही दिए, आगे भी बताऊंगी कि कौन से प्लैनेट से कैसे एसोसिएटेड है. तो एज अ रेमेडी आप पहन सकते हैं. अगर आपको कोई प्लैनेट की एनर्जी नहीं मिल रही तो आप पहन सकते हैं घड़ी को. एंड दैट्स अबाउट इट. आज का ये सेशन मेरी तरफ से था. आई होप यू लाइक्ड इट. आई होप आपको वर्थ लगा है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सेशन क्यों था, क्योंकि जब आप ये घड़ी पहनेंगे और जब आपकी किस्मत बदलेगी, obviously I will feel very happy and you will know the value of this thing. Okay, क्योंकि ये मैं आपके साथ करने वाली हूँ. मैं थर्सडे को पहनने वाली हूँ, बाकी लोग जैसा जो दिन है, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन आगे बहुत अच्छे शुभ हैं, आप उनमें पहन लीजिए. नहीं तो थर्सडे एक ऐसा बाय डिफॉल्ट डे होता है जब सब पहनिए. वेडनेसडे एंड थर्सडे दोनों ही बढ़िया दिन है, आप पहन लीजिएगा अपनी घड़ी. और बिफोर वेयरिंग द वॉच, क्योंकि वो शोरूम्स में पड़ी थी या आपके घर में डेड पड़ी थी इतने सालों से, तो उसको थोड़ा सा धूप दीप अगरबत्ती से उसकी पुरानी गंदी एनर्जी को हटा के देन वेयर इट.
ओके, सो दैट्स अबाउट इट। अगर मुझे ऐसा कोई लगेगा बात कि